नमस्कार। 4 जून के मुख्य समाचार है। टाटा स्टील में रिटायर होने वाले कर्मचारी तत्काल क्वार्टर खाली करेंगे। पहले रिटायर होने के बाद 3 माह तक क्वार्टर रखने की छूट थी। कंपनी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अवधि से अधिक समय तक क्वार्टर रखने वाले कर्मचारियों की चिकित्सकीय सुविधा पर रोक लगा दी गई है। कई कर्मचारियों ने टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष और महामंत्री के पास गुहार लगाई है। जेल में बंद भाकपा माओवादी के कुख्यात नक्सली प्रशांत मांझी समेत 11 नक्सलियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। इसे लेकर गिरिडीह के डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने सरकार के अपर मुख्य सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को अभियोजन स्वीकृति के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव गिरिडीह एसपी अमित रेणु द्वारा पीरटांड थाना कांड संख्या 51/2020 को लेकर भेजे गए प्रस्ताव, प्राथमिकी, जब्ती सूची, पर्यवेक्षण टिप्पणी एवं सहायक लोक अभियोजक के मंतव्य पर भेजा गया है। प्रस्ताव में प्रशांत मांझी उर्फ छोटका मांझी, सुधीर किस्कू उर्फ सुलेमान हांसदा, छोटूलाल हांसदा, प्रभा दी उर्फ प्रभा सोरेन, रंजीत टुडू, उज्ज्वल गंजू, कृष्णा हांसदा उर्फ सौरभ, दानियल एलियास हेम्ब्रम, टेकलाल किस्क। कोविड-19 आपदा के बीच झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रोजेक्ट स्कीम JSLPS से जुड़ी सखी मंडल की दीदियां अपने स्तर से अहम भूमिका निभा रही हैं। मुश्किल समय में ग्रामीण परिवारों को राहत देने में वे लगातार कोशिश कर रही हैं, ताकि अपनों को खोने का दर्द कम हो सके। मृतक परिवारों को फौरी तौर पर राहत देने के लिए भी कार्य किया जाना है। लगभग 1 महीने में सखी मंडल की दीदियां जिले के गांवों में घूमकर मृतकों का सर्वेक्षण कर रही हैं। जिले में 256 ग्रामीण परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है। जिन परिवारों में साल भर किसी न किसी सदस्य की मृत्यु हुई है, इनमें 256 मृतकों का डेटाबेस तैयार किया गया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार भले ही कम होती जा रही है, लेकिन विशेषज्ञ लगातार तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं। ये लहर बच्चों के लिए प्रतिकूल बताई जा रही है। यदि कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप होता है तो झारखंड के अति कुपोषणग्रस्त जिलों पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और बोकारो पर यह भारी पड़ सकता है। सूबे में 43% बच्चे कुपोषित हैं। राज्य पोषण मिशन के अनुसार कुपोषित बच्चों की संख्या 4 लाख है। कुपोषित और कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चों में विटामिन, प्रोटीन और खून की कमी रहती है। ये तीनों प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करते हैं, इसलिए ऐसे बच्चों पर कोरोना गहरा आघात कर सकता है। रांची सर्राफा बाजार में 3 जून को सोने की कीमत में तेजी रही। सोना 160.0 रुपये की मजबूती के साथ 50,320.0 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। 2 जून को भाव 50,160.0 रुपये पर बंद हुआ था। चांदी 440.0 रुपये चढ़कर 74,400.0 रुपये प्रति किलोग्राम पर बोली गई। पिछला बंद भाव 73,960.0 रुपये प्रति किलोग्राम का था। गहने खरीदते समय हॉलमार्क का विशेष ध्यान रखें। हॉलमार्किंग से इस बात की गारंटी होती है, जो सामान दुकानदार ने ग्राहक को बेचा है वो उतने ही कैरेट का है जितना आभूषण पर लिखा है। हॉलमार्किंग भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के तहत होती है। हॉलमार्किंग कीमती धातु सामग्रियों में उस धातु की आनुपातिक सामग्री का सटीक निर्धारण और आधिकारिक रिकॉर्ड है। हॉलमार्किंग खरीदारों को सोना की असली नकली पहचान करने में मदद करके उनके हितों की रक्षा करती है। नार और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव आता है। रांची पुलिस ने शराब माफिया नरेश सिंघानिया को नामकुम इलाके से गिरफ्तार किया है। 2017 में जहरीली शराब पीने से कुल 22 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 2 जैप झारखंड आर्म पुलिस के जवान भी शामिल थे। नरेश उसी समय से फरार था। जानकारी के अनुसार शराब माफिया नरेश सिंघानिया से पुलिस गुप्त स्थान पर पूछताछ कर रही है। रांची पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर नामकुम थाना की पुलिस ने शराब माफिया को नामकुम इलाके से गिरफ्तार किया। रांची पुलिस की छानबीन में शराब माफिया नरेश सिंघानिया का नाम सामने आया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन वो पुलिस की पहुंच से दूर भागता रहा। अब 4 साल बाद उसकी गिरफ्तारी हो सकी है। 2017 में शराब से हुई 22 मौतों के बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच CID को सौंप दी थी। इस मामले में 2 थानेदार और 1 उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। झारखंड में सभी 24 जिलों में सरकारी अस्पतालों में कोविड केयर विंग की स्थापना की जाएगी। हेल्थ डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राज्य के सभी DC को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि कोविड के बाद ठीक होने वाले कुछ मरीजों में थकान, शरीर दर्द, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में परेशानी समेत कई लक्षण दिखाई दे रहे हैं।
साथ ही कुछ मरीजों में अन्य अंगों की भागीदारी से संबंधित लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कोविड से ठीक होने वाले रोगियों की समुचित देखभाल व उपचार जरूरी है। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि सभी जिला अस्पताल में एक चिकित्सीय परामर्शी कक्ष, मानसिक रोग परामर्शी कक्ष, फिजियोथेरेपी कक्ष के साथ पोस्ट कोविड केयर विंग की शुरुआत करें। यह विंग हर रोज 10-12.30 बजे तक संचालित किया जाएगा। इसके लिए जिले में उपलब्ध संबंधित कर्मी को प्रतिनियुक्त किया जाए या अल्प अवधि के लिए संविदा पर कर्मी को नियुक्त किया जाए। इसके लिए एक नोडल चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति का भी निर्देश दिया गया है। झारखंड में गुरुवार से अनलॉक 1 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 जिलों में सभी दुकानों को खोलने का आदेश हुआ है, जबकि रांची समेत 9 जिलों में कॉस्मेटिक, कपड़ा, जूता और ज्वेलरी की दुकानों को छोड़कर अन्य खोलने की इजाजत मिल गई है। अनलॉक होते ही रांची की सड़कों भी लोगों की लापरवाही दिखाई दी। बाजार में लोग न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, न ही लोगों पर पुलिस की सख्ती का असर दिखा। ई पास से राहत मिलते ही लोगों की गाड़ियों के कारण जाम की स्थिति दिखाई दी। पिछले 40 दिनों से जो सड़कें वीरान थीं, वहां आज गाड़ियों की कतार लग गई थी। कचहरी चौक, लालपुर चौक और कांटा टोली चौक पर आम दिनों की तरह जाम की स्थिति थी। रातू रोड चौक पर एक बार फिर सामान्य दिनों की तरह नजारा दिखा। जाम हटाने में ट्रैफिक पुलिस के पसीने छूट रहे थे। इस दौरान लोगों के मन में न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल था और न ही कोरोना का खौफ दिख रहा था। इस दौरान लालपुर चौक और नागा बाबा खटाल सब्जी मंडी के पास पुलिस माइक से अनाउंसमेंट करती रही कि भीड़ न लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन लोगों पर इसका भी असर नहीं देखने को मिला। लोग बेपरवाही से सोशल डिस्टेंसिंग का मखौल उड़ाते रहे। सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो की सूचना पर बोकारो पुलिस ने गुरुवार को प्रतिबंधित यूरेनियम, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर पावर का रॉ मटेरियल की तस्करी करने वाले 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों की निशानदेही पर बालीडीह व जरीडीह से छापेमारी कर 6.4 किलोग्राम रेडियो एक्टिव यूरेनियम बरामद किया है। इस मामले में सभी आरोपियों को बोकारो की हरला पुलिस से गुरुवार को कोविड स्क्रीनिंग के बाद सीमा मिंज की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में चास जेल भेज दिया गया। केंद्रीय एजेंसी की सूचना के आधार पर एसपी चंदन कुमार झा ने 4 पुलिस टीम गठित की थी। विदेशों से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाने पर रोक लगाए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। गुरुवार को कोरोना से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने 17 जून तक केंद्र सरकार को जवाब दाखिल कर यह बताने को कहा है कि किस आधार पर रेड क्रॉस और अन्य संस्थाओं को सिलेंडर मंगाने पर छूट और राज्यों के मंगाने पर रोक लगाई गई है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन सिलेंडर की कमी है। झारखंड सरकार टाटा स्टील के माध्यम से सऊदी अरब से 4000 सिलेंडर मंगा रही थी। इस बीच केंद्र सरकार ने 28 मई को एक आदेश जारी कर राज्यों को विदेशों से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाने पर रोक लगा दी। महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि राज्य सरकारों के विदेशों से सिलेंडर मंगाने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन कुछ दूसरी एजेंसी और संस्थाएं विदेशों से सिलेंडर मंगा रही हैं, उन पर रोक नहीं लगाया गया है। अगर आप इस तरह की खबरें सुनना चाहते हैं तो हमें सहयोग करें। कृपया हमारे चैनल झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। हमें उम्मीद है कि आज हमें 50 सब्सक्राइब मिलेंगे। समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद।